बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के मॉडल पेपर पर, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों ये क्लास न्यू शिक्षा नीति के तहत चलाई जा रही है, जिसमें हम प्रिपेयर हो रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आपके मॉडल पेपर को लेकर के। ये मॉडल पेपर मैंने जो हाल ही में यूनिवर्सिटी रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम करा रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनके प्रश्न पत्र को देखते हुए मॉडल पेपर तैयार किया है, जो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। पहले आपका BSc फर्स्ट ईयर में बॉटनी के 3 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब सेमेस्टर फर्स्ट में एक ही पेपर होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। जैसे कि बॉटनी की बात करूं, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे क्लास का। रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है और बॉटनी जूलॉजी की भी क्लास संचालित की जाती है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये क्लास बिल्कुल मुफ्त में मिलती है आप सभी को, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम आज डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2020 को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है, और जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में या जिन यूनिवर्सिटी में रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जाना है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र की बात करते हैं। ये तो बात हो गई आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न पत्र जो बनेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन आप आंसर राइटिंग करेंगे केवल और केवल इंग्लिश में। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपका प्रश्न पत्र है वो 3 सेक्शन में बटा मिलेगा, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A की बात किया जाए तो आपके सेक्शन A में पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में लिखने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर। ठीक है, आपका पूर्णांक होगा क्वेश्चन पेपर का 75, और आपको पूरा प्रश्न पत्र करने के लिए समय मिलेगा 3 घंटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम सेक्शन A के प्रश्न को देखते हैं। सेक्शन A में पूछा गया है, पहला प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग। पूछा गया व्हाट इज द माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी क्या है आपको बताना है, तो दोनों हेडिंग डाल करके आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, इसका सलूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा और सलूशन भी दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरी चीज़, सभी लोग का कमेंट आ रहा है सर PDF प्राप्त नहीं हो पा रहा है, PDF आप भेज दीजिए। देखिए, कल तक आपके टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी क्लास का PDF प्राप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सलूशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप। पहले प्रश्न की व्याख्या करने के लिए दूसरा प्रश्न है व्हाई आर लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार करिएगा। ये प्रश्न पत्र मैंने जो हाल ही में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी अपना पेपर करा रही है रिटर्न पैटर्न पर, उसी के आधार पर तैयार किया है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उन सभी का एनालिसिस करने के बाद ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करिएगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन ऑफ एलेक्स, यानी एलेक्स के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है, व्याख्या करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइकेंस। लाइकेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में बताना। देखिए, हिंदी नहीं दिया हूँ मैं आपको हिंदी पर यहीं पर बताया दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग अब
कहते हैं काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताइए। देखिए समझाना है बेटा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैं आपको जब व्याख्या कराऊंगा, जब इसका सॉल्यूशन दूंगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर जो है, प्रश्न पत्र जो है, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको जो आंसर राइटिंग करनी है, आपका आंसर राइटिंग तो इंग्लिश में ही होना है ना, तो आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर होइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट इज द लाइम सल्फर। लाइम सल्फर क्या है, इसका आंसर आपको करना है। और सेक्शन ए में आप लोग को मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई, सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 10 प्रश्न रहेंगे और 10 के 10 आपको आंसर करने रहेंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप लोग, तो 10 प्रश्न का आंसर सेक्शन ए में देना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर पूछा गया है, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एलेक्स। ब्लू ग्रीन एलेक्स के आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार करिएगा। मैं अगले मॉडल पेपर में, जो इसके पहले मैंने मॉडल पेपर दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया है, व्हाट इज द कोच पास्चुलेट। कोच पास्चुलेट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर, डिफाइन द फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है, आपको परिभाषित करना है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। इनमें अधिकांश प्रश्न का सलूशन मैंने पहले ही दे दिया है। अगर आप बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पर जाकर के बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और इसका मैं सलूशन कराने वाला भी हूँ। और कल के क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा, जो हाल ही में जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी ने कराया है। आपको देखने को मिलेगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि मेरे मॉडल पेपर से बताए हुए सारे के सारे प्रश्न उसमें आए हुए हैं, ठीक है। और ये मॉडल पेपर भी मैंने तैयार किया ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। चलिए अब हम सेक्शन बी में बात करते हैं। सेक्शन ए के प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया। सेक्शन बी में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्न में से 5 का आंसर देना होता है। और सेक्शन बी के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है। कहीं कहीं जब आपका ये पेपर यूनिट बाई बटा होगा तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का कर दिया जाता है, लेकिन इसमें 7.5 नंबर का प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। पूछा गया, व्हाट आर लाइकेन्स, डिस्क्राइब द वेरियस मोड एंड दियर रिप्रोडक्शन। लाइकेन क्या है और लाइकेन के विभिन्न प्रकार के लैंगिक प्रजनन मोड को आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर और लगाकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे नंबरिंग नहीं दी जाएगी, इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा। या तो आप पहला प्रश्न करिए या तो इस प्रश्न को करिए। तो इससे आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू के लेट ब्लाइट का वर्णन कीजिए। आलू के लेट ब्लाइट का वर्णन आपको करना है। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द, डिस्क्राइब द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलम विथ सूटेबल डायग्राम, यानी कि पेनिसिलम में अलैंगिक जनन का उपयुक्त चित्र बनाना है आपने, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार करिएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न। चौथे प्रश्न को ध्यान देंगे। पूछा गया है, डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स। डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताना है, आर्थिक महत्व बताना है किसका, एलेक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी वर्णन करना है, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पूछा गया है, राइट डाउन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। राइट डाउन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखना है लाइकेंस के बारे में, यानी आर्थिक महत्व बताना है लाइकेंस का, ठीक है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके प्रश्न पत्र में इन्हीं से आएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, राइट अबाउट द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है और इसके प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये आपके पहली यूनिट का क्वेश्चन है, आपके बॉटनी के पहली यूनिट का क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास अब आपकी बॉटनी की डेली चलेगी, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं, आप लोग की क्लास जो है अब डेली संचालित की जाएगी, बॉटनी और जूलॉजी की भी। ठीक है, चलिए अभी 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कंप्यूटर सिस्टम पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आंसर के साथ साथ आज आपकी क्लास होगी। तो आप लोग लाइव आना ना भूलिए और लाइव सभी लोग आया करिए टाइम से। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन को समझाइए। आपको क्या बताना है, बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन को समझाइए। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द, डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल ऑफ द सैकेरोमाइसिस। क्या है, सैकेरोमाइसिस लिखा हुआ है, सैकेरोमाइसिस। ठीक है, यानी कि सैकेरोमाइसिस के जीवन चक्र के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से, थोड़ा सा टफ वर्ड है। सैकेरो 2 भाग में बांट के आप पढ़ेंगे, माइसिस। ठीक है, सैकेरोमाइसिस के जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे 10 नंबर प्रश्न पूछा गया, नेम द कॉजल एजेंट ऑफ रेड ऑफ शुगर कैन। आपसे पूछा गया है गन्ने के रेड राट कारक का नाम। गन्ने में एक प्रकार का रोग है रेड राट, उसके कारकों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सेक्शन बी में आपके 10 प्रश्न होते हैं, जिसमें और लगा के पूछा जाता है, चाहे आप 1 नंबर करिए या 2 नंबर प्रश्न करिए। ठीक है, इसमें नंबरिंग दी गई है यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर 5 नंबर होना चाहिए और बीच में एक प्रश्न छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग दी गई है, तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए। और लगा के पूछा जाएगा, जिसमें से केवल 5 का आंसर आप लोग को देना रहेगा। 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। आंसर राइटिंग पर भी मैं आप लोगों को क्लास देने वाला हूँ, आंसर राइटिंग किस प्रकार से करें उस पर क्लास होगी, बिल्कुल परेशान ना रहिए। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब सेक्शन सी की बात करते हैं। आपके प्रश्न पत्र के सेक्शन सी के प्रश्न, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यह इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या आपके प्रश्न पत्र में होती है 5, जिनमें से केवल 2 प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न दे रहते हैं, जिनमें से 2 का आंसर आपको देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है। इसका आंसर आपको लिखना है 500 शब्दों में, यानी 500 वर्ड्स में इसका आंसर आप लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है गिव एन अकाउंट ऑफ माइक्रो, ठीक है, माइक्रोराइजा आपको बताना है माइक्रोराइजा के बारे में। माइक्रोराइजा मतलब होता क्या है, सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, माइक्रोराइजा का मतलब होता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध पर आपको क्या देना है, एक विस्तृत जानकारी आपको देनी है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोग को कराऊंगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे हम SEM के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है, अवध यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हुआ है और इस बार आने की पूरी संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न की। ठीक है, पूछा गया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए आप इसको लोग तैयार बहुत जरूर करिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडीज। गाल्जी निकाय की संरचना और कार्य आपको बताना है। गाल्जी निकाय की संरचना और उसके कार्य के बारे में आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार करिएगा। जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको अगले मॉडल पेपर में भी दिया गया था। इसका आंसर मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है और आज भी आप लोग को इसका आंसर प्रोवाइड मैं करा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर एंड सुटेबल डायग्राम। बैक्टीरियोफेज क्या है, इसके संरचना और सुटेबल डायग्राम की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है गिव द डिटेल द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। गिव द डिटेल द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन फंगी के बारे में एक विस्तृत जानकारी देनी है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि मॉडल पेपर पर आज का डिस्कशन हो गया। अगले क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आऊँगा क्वेश्चन पेपर जो हाल ही में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया में कराया गया है, उसका डिस्कशन कराऊंगा, उसका सलूशन भी मैं दूंगा और आपको पता चलेगा कितने प्रश्न मेरे बताए हुए आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग की क्लास के बारे में क्या राय है, आप सभी लोग बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास अब प्रतिदिन चलेगी। अगर कोई समस्या नहीं आती है, देखिए आपके एग्ज़ाम तक मैं आपकी सारी क्लासें बिल्कुल भी प्रयास करता हूं कि आप सभी की क्लास बिल्कुल चले और आपको PDF भी प्राप्त हो ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास के बारे में नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो उसका कारण ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया लेकिन आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया, यानी नोटिफिकेशन बेल आप जब तक नहीं ऑन करेंगे तब तक आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बेल ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, सारी क्लास का नोटिफिकेशन पड़ता रहे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप सभी के पास नंबर दिया गया है। और अगर आपका कोई समस्या है जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के है, काफ़ी लोग का जो कन्फ्यूज़न था वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के है। काफ़ी बच्चे या काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया ही नहीं, और ये सबसे गलत काम है। जैसे आपको पता है कि जब नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है तो आपको करना क्या चाहिए, आपको मॉडल पेपर तो दे देना चाहिए। मॉडल पेपर आप नहीं प्रोवाइड करते, कोई भी यूनिवर्सिटी मॉडल पेपर तो प्रोवाइड नहीं करती है। साथ ही साथ आपको पेपर पैटर्न तो बता ही देना चाहिए, आपको नोटिफिकेशन डाल देना चाहिए कि मैं अपना प्रश्न पत्र जो है ये यूनिवर्सिटी MCQ कराएगी या रिटर्न पर कराएगी। जैसे मैं अवध यूनिवर्सिटी की बात करूं, अवध यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाल करके बता दिया कि जो मेरा प्रश्न पत्र बनेगा वो रिटर्न पैटर्न पर बनेगा। ठीक है, जैसे कि अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमारा जो पेपर होगा वो MCQ होगा। एग्ज़ाम से पहले सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमारा पेपर जो होने वाला है वो रिटर्न पैटर्न पर होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी को ये ज़रूरी बता देना चाहिए था कि उनका पेपर आखिर में कैसे होगा, ताकि बच्चे परेशान ना रहें, वो अपनी तैयारी कर सकें MCQ मोड में या रिटर्न मोड में। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी उनको पता ही नहीं है। जैसे मैं बात कर लूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, अभी वहाँ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि उनका पेपर MCQ होगा या रिटर्न पैटर्न पर होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी अभी नहीं बताया है कि उनका पेपर किस प्रकार से होने वाला है।
ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और सभी यूनिवर्सिटी को बता देना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं आप लोग को तुरंत बताऊंगा, कंफर्म कराऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान न रहिए। आज की क्लास का समापन यहीं पर होगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।